नमस्कार, मैं हूँ सुनिया शर्मा और मैं अपनी वेबसाइट पर फिर से एक बार आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली उसका नाम है मैडम के घर जाके जोधा और ये कहानी हमें भेजी है सितांशु ने। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको सुनाती हूँ ये प्यारी कहानी। हेलो, मेरा नाम सितांशु है और मैं अभी बेंगलोर में रहता हूँ और ये मेरा पहला संदेश है आप लोगों के पास। इसका मतलब ये नहीं कि ये मेरा पहला सेक्स अनुभव है। इससे पहले मैंने बहुत सेक्स किया है, लड़कियां और आंटियों से भी। पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। रंग गोरा है, 5 फुट 6 इंच की हाइट है और 24 साल का ग्रेजुएट हूँ। और एक बात जो आप लोगों को शायद बुरा भी लगे कि मैं अपने आप की तारीफ बहुत ही ज़्यादा करता हूँ, मगर ये सच है कि मैं अपने हाई स्कूल से लेकर स्नातक होने तक हैंडसम नाम से ज़्यादा ही फेमस रहा था। और जो लड़कियां मेरे साथ सेक्स एनकाउंटर में रात गुजारती थी वो मेरे साथ टाउन में भी गिरती थी, घूमने के लिए ख्वाहिश रखती थी। खैर, मैं अपने बारे में कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ। ये तो आपको मुझसे मिलने के बाद ही पता चलेगा कि मैं कितनी अच्छी तरह से स्थिति संभाल लेता हूँ। ये कहानी 3 साल पुरानी है और तब मैं मेरे परिवार के साथ मेडिकल कॉलोनी में रहता था और मैं इंजीनियरिंग पढ़ाई करता था। तभी मेरे पड़ोस में एक परिवार का आगमन हुआ। फैमिली में पति पत्नी और एक 3 साल का बच्चा। वैसे भी कॉलोनी में और भी बहुत सारी भाभियाँ थी, पर नई भाभी के सामने सब फीका पड़ने जैसा लगता था। क्योंकि वो नए थे तो मैं कभी कभी उनका मार्केटिंग भी कर लेता था। मुझे घूमने का मौका मिल जाता और आंटी को देखने का भी, और कभी कभी थोड़े थोड़े छूने का भी। इस बीच 1 महीना बीत गया और भाभी हमारे घर के साथ एकदम घुल मिल गई थी। उनके पति और पापा में भी बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी। एक दिन एक शादी में हमें और भाभी को भी न्योता मिला था, पर मम्मी को कुछ काम था तो भाभी भी जाने के लिए मना कर दिया। सो पापा और भैया, जो कि भाभी के हस्बैंड है, वो पार्टी में चले गए। पार्टी कॉलोनी से 30 किलोमीटर की दूरी पर थी और आते वक्त जोरों की बारिश की वजह से पापा ने रात के 9 बजे मम्मा को फ़ोन किया और कहा कि मुझे आंटी के घर जाना होगा सोने के लिए। फिर क्या था, मैंने खाना खाकर 10 बजे भाभी के घर चला गया और घंटी बजाई और भाभी ने झट से दरवाज़ा खोल दिया। तभी मैं भाभी को देखकर दंग रह गया। अरे, बातों बातों में मैंने भाभी का फिगर आउट तो बताया ही नहीं। इतनी गोरी चिट्टी, लंबे घने बाल, ब्रेस्ट आगे जितना, गांड उतना पीछे। शॉर्टकट बोले तो 36 30 और 36, 5 फुट 3 इंच, इतने सारे फिगर के साथ साथ काली नाइटी, जैसे लगा कि आसमान की कोई परी नीचे घूमने आई हो। फिर हम दोनों अंदर आ गए। भाभी ने कहा तुम बैठो, मैं दूध लाती हूँ। मैं वहीं सोफे पर बैठ गया। थोड़ी देर में भाभी दूध लेकर आई, 1 गिलास मुझे दिया और 1 गिलास खुद लेकर मेरे पास सोफे पर बैठ गई और एक अंग्रेजी फिल्म देखने लगे जिसमें से 2-3 किसिंग सीन थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या संदीप तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं। मैं घबरा गया कि भाभी क्या पूछ रही है, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसी बात हमारे बीच कभी भी नहीं हुई थी। मैंने इनकार से सर हिला दिया तो कहने लगी कि तुम तो लड़कियों की तरह शर्मा रहे हो। मैंने कहा नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उन्होंने कहा कि एक बात बताओ, तुमने आज तक कभी किसी लड़की या औरत को नंगा देखा है क्या। मैंने जानबूझकर कहा नहीं भाभी, आज तक तो नहीं देखा है। वो मेरे बगल में थी और जब बातें कर रही थी मैं बार बार उनके मम्मों की तरफ देख रहा था। भाभी ने मुझे देखते हुए देख भी लिया था। वो बोली अगर देखना ही है तो मुझसे कहो, मैं तुम्हें ऐसे ही दिखा दूंगी। और मैं घबरा गया कि ये भाभी क्या बोल रही है। उसके बाद भाभी ने मेरे चेहरे पर हाथ रखते हुए बोला कभी किसी के साथ कुछ किया है या नहीं। तभी मेरे अंदर का जानवर जाग गया। तो मैंने भाभी से कहा कि मैं आपको किस करना चाहता हूँ। और ये कहते हुए
उनके चेहरे को अपनी तरफ खींचकर उनके होठों पर किस करने लगा। उनके होठ बहुत ही नशीले थे। मैं उनके होठों को चूसने लगा और भाभी मेरे होठों को चूसने लगी। दोनों करीब 15 मिनट तक ऐसे ही किस करते रहे। उसके बाद भाभी बोली कि तुम तो वो कह रहे थे कि तुमने कभी कुछ नहीं किया है, लेकिन तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुमने कभी कुछ नहीं किया हो। मैं कुछ नहीं बोला और भाभी की ब्रा के बटन को खोलकर उनके मुंह में को हल्के हल्के दबाने लगा।